क्या आप लोगों की सीधी सुनते हो? चिड़ियाघर गांव से लाइव है। मैं कहता हूँ जनता जब वोट देती है ना, खुल के वोट देती है, तो जनता का अधिकार है कि जनप्रतिनिधि से सीधा मिले। मैंने उस जनता को उसके अधिकार से वंचित नहीं करा, मैंने उस जनता को वो अधिकार दिया जिस अधिकार की जनता हकदार थी, और मुझे उसी के बल पर 1,16,16 वोट मिले। लोग चुनाव से पहले कहते थे कि बलवान पुनिया तो चिड़ियाघर में कोई वोट नहीं आएगा। धन्यवाद इस काम का कि 46 वोटों से मुझे इस गांव में जिताया। ये उनके मुंह पर तमाशा मारा जो लोग झूठे सत्ते घेरते थे, झूठी वोट लगाते थे, दुर्भावना फैलाने का काम करते थे। बताओ जनता मजबूत हुई है, वो लोग मजबूत हुए। ये तो दुर्भाग्य से पिछले गए चुनाव में पूरी तहसील का चुनाव था, 1132 वोट पीछे रह गए। सत्ते वाले, झूठी वोट वाले, झूठी बात करने वाले लोग हावी हो गए थोड़े से, लेकिन 1,16,16 वोट उन लोगों ने दिए मुझे जो काम की राजनीति पसंद करते थे, जो जनता के मुद्दों की राजनीति पसंद करते थे, जिनको किसानी का, आम जनता का चिंता रहता था, वो लोग मेरे साथ खड़े रहे। मैंने जनता की बात 5 साल से सुबह से लेकर के शाम तक यहां होता, या चाहे बागरा ऑफिस में, जब होता तो यमुना मेले क्वार्टर में मैंने जनता की जन सुनवाई करी। उसी का असर है कि लोग, अरे कितना बड़ा दबाव था पूरे चुनाव में, आपने देखा होगा। बोली जी बीजेपी का तो रहा जाएगा, कोई किसी की फोटो दिखा रहा था, कोई किसी की फोटो दिखा रहा था। अंदर खाते ये भी कह रहे थे कि हम पैसे बांट देंगे, और उस सट्टे में जो भारी रकम लगा रहे थे, यही तो था पैसा बांटना, पैसे का प्रभाव पैदा करना, यही तो होता। इतना बड़ा पैसा सट्टा मार्केट में लगाया, किसी दिन कोर्ट बन रहे थे और जिन गुत्थों पर आगे बढ़ रहे थे, उन गुत्थों पर जाकर के उनके आदमी ने कहा बलवान पुनिया का भाव नीचा। अब मुझे भाव होगा तो पता नहीं। बलवान पुनिया ने तो घोषणा करी थी चुनाव में, 1 जनवरी 2023 को मलकेरा गांव में मैंने कहा था कि अगले चुनाव में मुझे 1 लाख वोट आएंगे। चिड़ियाघर के लोगों मुझे 1,16,16 वोट आए। ये मैंने 11 महीने पहले बात कही थी, क्योंकि मैं लगातार जनता के बीच में रहता था। मैंने जनता की एक बात सुनी थी, मैंने जनता के एक मुद्दे पर काम करा था। फिर मैंने ये बात कही कि मैं सुबह 9 बजे जीतूंगा। मैंने उस परिशिष्ट के क्षेत्र में पंडिता गांव में मेरे विरोधी ने दुनिया भर का जोर लगाया। 49 वोटों से मैं उस गांव में भी जीता है। पहली सुबह 9 बजे जब ईवीएम शुरू हुई, ईवीएम खुली, बलवान पुनिया चुनाव जीता। फिर तो शाम को 4 बजे गड़बड़ हो गई भाई, और गड़बड़ का दुष्परिणाम ये आया कि बाबूजी ने जिन छोरों को, मैंने गरीब घर के छोरों को नौकरी लगाया था सुविधा पर, वो छोरों को निकालना शुरू हो गए। जो खाड़े बन रहे हैं ये इनकी सरकार ने बंद कर दिए, जो सड़कें बन रही थी वो बंद कर दी, जो विकास के काम चल रहे थे वो बंद कर दिए। नए काम स्वीकृत करवाने का दौर है कि नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि बागरा का गवर्नमेंट हॉस्पिटल 29 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से हॉस्पिटल का वर्क ऑर्डर मैंने करवाया था उप जिला अस्पताल का, वर्क ऑर्डर करवा के थे, और मैं चुनाव में लग गया। चुनाव दुर्भाग्य से हमारे खिलाफ हो गया। अब कह रहे हैं कि हॉस्पिटल हम बाहर ले जाएंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य बागरा का कुछ नहीं होगा। वो सीएचसी जिस दिन में विधायक चुना गया था, उस दिन उसमें 300 लोग जाते थे, सिर्फ 300 लोग लुगाई चेक करवाने जाते थे, 2-3 डॉक्टर थे। जिस दिन हम एमएलए जीते, उससे लेकर के जिस दिन हमने विधायक का कार्यकाल पूरा करा, वहां 1500 लोग चेक करवाने जाते, इलाज लेने जाते, और 14 डॉक्टरों की टीम थी, और पूरा नर्सिंग स्टाफ, पूरा एएनएम का स्टाफ और कंप्यूटर ऑपरेटर सारे करके पूरा स्टाफ छोड़ के थे। मैंने उसको उप जिला अस्पताल बनाया, उसमें ऑपरेशन थिएटर शुरू कराया। आजादी के 70 साल बाद बागरा में ऑपरेशन थिएटर शुरू हुआ। आंख कान नाक के ऑपरेशन, पेट के ऑपरेशन होने शुरू हुए। उस ऑपरेशन थिएटर को मैंने मजबूत करने के लिए उप जिला अस्पताल मजबूत करा, ताकि लोगों को सिरसा और हिसार नहीं जाना पड़े, छोटी मोटी बीमारी के लिए लोगों को जयपुर नहीं जाना पड़े, इसलिए उप जिला अस्पताल स्वीकृत कराया। अब ये कह रहे हैं इस उप जिला अस्पताल को हम बाहर लेके जाएंगे, इसलिए लोगों को नुकसान करने के लिए, किसी भूमाफिया को फायदा देने के लिए। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करके जा रहा हूं,
जब तक बलवान पुनिया में ताकत है, ज्ञान है, मैं जनहित के खिलाफ फैसले नहीं करने दूंगा। सरकार को लड़ाई लड़ूंगा। इस लड़ाई की मदद के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। जिस दिन बुलावा दें उस दिन जनता पे खड़ा हो जाना। मैंने आज तक जितने भी आंदोलन लड़े, शांतिपूर्वक आंदोलन लड़े, मजबूती से आंदोलन लड़े, और उन आंदोलन का असर यह रहा कि मैंने जनता को जीत दर्ज कराई है। लेकिन मैं दादागिरी नहीं करने देता। उसकी वजह ये कि भाई ये फैसला तो मैं भी कर सकता था। मेरे पास भी लोग आए थे कि फलानी जमीन में बना लो, फलानी जमीन में बना लो, हम दान कर देंगे। मैंने उनसे एक ही बात कही, अगर हम इस हॉस्पिटल को बाहर ले जाएंगे तो लोग वहां कैसे पूछेंगे? गरीब आदमी वहां कैसे पूछेगा? न्याय की अवधारणा समझिए, राजनीति की अवधारणा समझिए, सरकारों की अवधारणा समझिए। सरकार की अवधारणा होती है, न्याय की अवधारणा होती है, आखिरी से आखिरी आदमी तक न्याय पूछे तब न्याय कहा जाता है समाज में। ऐसा कोई सामाजिक प्राणी नहीं जिसको न्याय की उम्मीद ना हो। ऐसा कोई सामाजिक प्राणी नहीं जो ये उम्मीद न करता हो कि मेरे साथ व्यवस्था न्याय करे, सरकार न्याय करे। तो न्याय की धारणा तो ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल नजदीक से नजदीक, बस स्टैंड के नजदीक हो, ताकि लोग पैदल जाकर के उसमें इलाज ले सके। इस अवधारणा से मैंने काम करा। मैंने कहा गिरी तहसील में 3 दिन पहले मैं खोल करके मैंने तहसील के उन बच्चों के लिए भविष्य संवारने का काम करा जो एग्रीकल्चर बीएससी करना चाहते थे। एक माँ मेरे को फोन करती है कि मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया सपोत्रा कॉलोनी में। आज इस बेटी को वहां वो भेज नहीं सकती है, अकेली बेटी को। मैंने एग्रीकल्चर का कॉलेज बागरा में शिरकत कराया और जोगीवाड़ा गांव में शिरकत करवाया। जोगीवाड़ा गांव में एग्रीकल्चर कॉलेज ऑन रोड बन रहा है। इतनी बड़ी संस्था बनेगी, वहां कोई एग्रीकल्चर बीएससी कर लेगा, उसके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, वो लाख रुपए महीने का किसी प्राइवेट कंपनी में काम करके भी, प्राइवेट जॉब करके भी एग्रीकल्चर बीएससी का छोटा डॉक्टर बन जाएगा और वो अपने माँ बाप का पेट भरेगा, अपने परिवार का पालन करेगा। ये सौगात मैंने भादरा तहसील को दी। या प्राइवेट कॉलेज खुलाए, बुजुर्गों ने इकट्ठे होकर के एक संस्था बनाई जिसको नाम दिया प्रजाति विशेष का नाम देने की बजाय नाम दिया ग्रामीण कन्या महाविद्यालय। सब लोगों ने चंदे दिए, सब लोगों ने सहयोग करा, वो ग्रामीण कन्या कॉलेज चल पड़ा। जब मैं 2021 में अगली विधानसभा की 22 की विधानसभा की हम तैयारी कर रहे थे, मेरी जन सुनवाई में 22/12/2021 को बुजुर्ग आए जो ग्रामीण कॉलेज चलाते थे। वो बुजुर्ग आए, मेरे को ज्ञापन देके गए। ज्ञापन की कॉपी आज भी मेरे पास संरक्षित है। ज्ञापन देकर के गए, मेरे से मांग करके गए कि इस कॉलेज को तो सरकारी कॉलेज घोषित करवा। 2022 में मैं नहीं करवा पाया, लेकिन 2023 में मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात करके, और जब बजट में घोषणा नहीं हुई तो मैंने सप्लीमेंट्री बजट में 16 फरवरी को घोषणा करवाई और ये घोषणा में शामिल करवाया कि गवर्नमेंट कॉलेज होगा ग्रामीण कन्या महाविद्यालय। अब ये सारे के सारे लोग लगे हुए कि उसको वापस प्राइवेट कैसे करा जाए, उस जमीन को कब्जा करना चाहते हैं। साथियों, मैंने तहसील में माहौल पैदा करा था। ये माहौल पैदा करा था कि जनता की सुनवाई हो, हर जनता को ये महसूस हो कि तुम्हारा एमएलए, तुम्हारा जनप्रतिनिधि तुम्हारा है। ये साथ खड़े पड़े जी रात को गए थे एक दिन, मैंने कोई लंबा चौड़ा बजट नहीं लेना, तेरा दम मानेंगे तो जनता की सुनवाई करता है। हमारे सिर्फ और सिर्फ इस डिग्गी के चारों तरफ तार खिंचवाने और कोई मांग नहीं तेरे से हमारी। मैंने रात को इनके सामने फोन करा, रात को एक्शन को कहा, छोटी सी मांग है लेकिन मेरा थर्मामीटर लेके आए बंदे। ये थर्मामीटर रखेंगे भगवान दुनिया का क्या जनता की बात को सीरियस लेता है। मैंने एक एक आदमी की बात को सीरियस लिया। मैंने राह आसान नहीं छोड़ी किसी के लिए। बाबूजी ये सोचें कि तो पहले राजनीति करता था वैसे कर लेगा। अब कल परसों किसी ने फोटो डाली कि कुर्सी डाल करके मेज डाल के बैठे जन सुनवाई कर रहे। ये लाइन मैंने निकाली और मैंने इतनी हार्ड लाइन निकाली कि पूरे 1850 दिन 1825 दिन होते हैं 5 साल में, 1850 दिन लगातार काम करना पड़ेगा, नहीं तो 1750 दिन के बाद भगवान पुनिया फिर आ जाएगा। ये बात मैंने तय करी है। ये 5 साल का मेरा संघर्ष है। मैंने बड़ी बड़ी हवेलियों से, बड़ी बड़ी कोठियों से, बड़े बड़े सरकार ला करके राजनीति जनता के बीच लाके रखी। मैं साधारण के आदमी था,
जिस दिन मैं राजनीति में लगा, मेरे सामने विकल्प था कि ये खुला मैदान है, जनता के मुद्दों की बात कर, और एक दिन जनता गले लगाएगी। मैं तो आभारी हूं इस तहसील का। जिस दिन मैंने पहला चुनाव लड़ा, मुझे 14,500 वोट दिए। जिस दिन मैंने दूसरा चुनाव लड़ा, मुझे 38,500 वोट दिए। जिस दिन मैंने तीसरा चुनाव लड़ा, मुझे 82,000 वोट दिए। मैं अमेर में था, मैंने 5 साल जनता का कर्ज समझ करके मैंने फर्ज उतारा और लगातार काम करा, तो जनता ने मुझे 1,16,16 वोट दिए और मुझे निराशा ने कतई नहीं गिरा। मैं कतई निराश नहीं हुई। परिणाम से मुझे लोगों ने 20,000 वोट फालतू दिए। भादरा में आजादी के बाद किसी भी एमएलए को, सीटिंग एमएलए को वोट बढ़ करके नहीं आए, तो मेरा काम इसलिए धन्यवाद साथियों से कहना चाहता हूँ, यहाँ बहुत मजबूती के साथ आने वाले 5 साल हर संघर्ष में मेरे साथ रहेंगे। संघर्ष सिर्फ और सिर्फ सड़क का संघर्ष नहीं, राजनीतिक संघर्ष में मेरे साथ रहेंगे। आपकी पंचायत, हम कार्यकर्ता पंचायत के इकट्ठे होकर के तय करेंगे सरपंच किसको लड़ाना है, हम तय करेंगे पंचायत समिति का मेंबर किसको लड़ाना है, हम सब मिलकर के तय करेंगे जिला परिषद का मेंबर किसको लड़ाना है। आप लोग हमारा साथ देंगे। लोकसभा के लिए मैं आप साथियों से कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल है। अगर गठबंधन से टिकट मिली, मेरी पार्टी ने मांग की है चुरू की, तो लोकसभा लड़ेंगे। अगर गठबंधन से टिकट नहीं मिली, हम लोकसभा नहीं लड़ेंगे, हम इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। लेकिन मैं साथियों से कहना चाहता हूं, साथियों मुझे हार का भी अनुभव है और मुझे जीत का भी अनुभव है। इकट्ठे रहना, 5 साल कोई कितना बड़ा तानाशाह हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बलवानपुर में आपको फोन पर प्यार मिलेगा, किसान भवन प्यार मिलेगा, आपको हमेशा मजबूती के साथ आगे खड़ा मिलेगा। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। और जो ये परिवारों को फाड़ करके राजनीति करते, झगड़े कराते, मैं कहता हूं मैंने 5 साल इस चिड़ियागांधी गांव में सिंगल आदमी का झगड़ा नहीं करवाया, सिंगल आदमी की फोन करके एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, क्योंकि झगड़ा हमारी राजनीति नहीं थी। हमारी राजनीति थी स्कूल, हमारी राजनीति थी कॉलेज, हमारी राजनीति थी खाने नाले, हमारी राजनीति थी फसल बीमा, हमारी राजनीति थी सड़कें बनाना। अरे उम्मीद करोगे आप ऐसी सड़क 20 अहमद तक को सड़क जा रही है खेतों में, जो दुर्गम रास्ते थे पूरी तहसील के, इस गांव में तो चक है, यहाँ से ऊपर से जाते टिब्बों में से रास्ता है, आगे 20 अहमद जो इन्होंने नाम बोला वहां तक हमने सड़क बना दी। ये मेरा दिमाग था, जहां जहां मैं 18 साल संघर्ष के बाद मैंने बड़ा, जो दुर्गम रास्ते थे, जिन दुर्गम रस्तों से बलवान दुनिया को निकलने में आसानी नहीं थी, तो मैं समझता था लोग कितनी मुश्किल से यहाँ जीतते होंगे, रहते होंगे, आते जाते होंगे। मैंने उन सब रस्तों को ठीक करने की कोशिश की। जासल गांव की स्थिति है, जमीन चिकट मिट्टी, 2 अगर छांट आ जाए तो पूरा की पूरी जमीन में झिकझक बन जाता है, लोग खेतों में नहीं जा सकते। मैंने खेतों के रस्ते पक्के करवाए। इतना बजट बाबूजी लेकर के आए, जरूरत थी मैंने पैदा करी। मैंने पूरी 5 साल में पूरी 400 किलोमीटर लंबी सड़क 450 करोड़ रुपए की लागत से बनवाई। मैंने स्वीकृति करवाई, 350 करोड़ रुपए की एक गाड़ी नहीं देते। ये कह रहे हैं तो मोदी जी का था जल जीवन मिशन, धन्यवाद। जल जीवन मिशन मोदी जी का था, मोदी जी का था 45 पैसा और राज्य सरकार का था 55 पैसा, और राज्य सरकार का था स्वीकृति निकालने का काम और मेरा काम था स्वीकृति निकलवाने का काम, फिर मेरा काम था टेंडर करवाने का काम, फिर मेरा काम था धरातल पर उतारने का काम, फिर मेरा काम था किसी की दाढ़ी नहीं बचे। जिस आदमी ने मुझे फोन पर कहा कि हमारी दाढ़ी को छोड़ दिया, मैंने अधिकारियों का सामान उठाओ, पहले वो दाढ़ी करके हो, छोड़ के क्यों आए? ये मैंने न्याय करने की कोशिश करी।